हजारों लाखों करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो, और जब तुम सहस्त्र करोड़ों शिवलिंगों का निर्माण कर लोगे, जब तुम्हारे 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा, तब तुम मेरे पास में आओगे तो मुझे स्पर्श कर सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण हत्या के दोष से तुम मुक्त हो जाओ। सहस्त्र। राम जी महाराज मौन होकर बैठ गए। जानकी मैया उनके साथ थी, क्योंकि वापस लौट कर जा रहे थे, तो सीता जी साथ में थी, श्री हनुमंत लाल उनके साथ में थे। महाराज तब राम जी ने अपनी धर्म पत्नी माता जानकी जी से कहा कि मुझे अयोध्या बाद में जाऊंगा, पहले करोड़ों शिवलिंग का निर्माण मुझे करना है, जिससे मैं ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हूं। जानकी जी ने राम जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, एक एक शिवलिंग का निर्माण करोगे, करोड़ों शिवलिंग रोज बनेंगे, तो कब तक बनाओगे और कब तक विसर्जन करोगे और कब तक पूजन करोगे? ऐसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक काम करो, गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है त्रिवेणी, इस त्रिवेणी की बालू रेत ले आओ और उस बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस रेत में जो बारीक बारीक कण होंगे, प्रयागराज की भूमि के जो बारीक बारीक कण होंगे, इस कण का जो शिवलिंग बनेगा वो सहस्त्र शिवलिंग के बराबर हो जाएगा और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। आज भी आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया था, सहस्त्र शिवलिंग के रूप में सहस्त्रेश्वर महादेव वहां विराजमान। आज भी कभी मौका लग जाए आपकी जिंदगी में, कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप समुद्र के तट गए हो, द्वारका जी गए हो, जगन्नाथ जी गए हो, आप रामेश्वरम गए हो, तो प्रयास करना हम भी वहां थोड़ी सी आराधना कर ले। ये पहले की जो बुजुर्ग माताएं हैं ना, यहाँ जितनी बैठी हैं पहले की माताएं, जब ये समुद्र घूमने जाती थी, जगन्नाथपुरी गई, द्वारका जी गई, रामेश्वरम गई, जब ये समुद्र घूमने जाती थी तो समुद्र के किनारे पर रेत में शिवलिंग बनाती थी। ये बुजुर्ग माताएं वहां बैठकर शिवलिंग बनाती थी, ऐसी डिजाइन बनाती थी शंकर जी जैसी, और पानी की लहर आती थी और वो शिवलिंग को बहाकर ले जाती थी। आज के जमाने की जो पीढ़ी समुद्र के किनारे जाती है, ये शिवलिंग नहीं बनाती, ये अपना घर बनाती है और कहती है देखो मैंने कितना सुंदर घर बनाया। कोई इधर से हाथ निकाले, इधर से हाथ निकाले, उसको घोंसला बना देवे उसमें से, नीचे से, देखो मैंने ये कितना अच्छी गुफा बनाई, मैंने ये घर बनाया। पानी की लहर आती है, वो घर को बहा कर ले जाती है। समुद्र के किनारे जाना तो मेरे राम जी जैसी एक बुद्धि लेकर जाना, समुद्र के किनारे जाना तो मेरे भगवान कृष्ण जैसी बुद्धि लेकर जाना, समुद्र के किनारे जाना तो बलभद्र जैसी बुद्धि लेकर जाना। जब जब मेरे कृष्ण समुद्र के किनारे जाते थे, जब जब मेरे राम समुद्र के किनारे जाते थे, जब जब मेरे बलभद्र समुद्र के किनारे जाते थे, तब बालू रेत का शिवलिंग बनाते और उसकी पूजन करते थे। कारण बालू रेत में जो बारीक बारीक कण होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कण होते हैं, और उसका जब शिवलिंग बनकर हम पूजन करते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के फल हमारे खाते में चले जाते हैं, सहस्त्र शिवलिंग का फल हमारे खाते में आ जाता है।